यीशु कि आपने हमारे पिता पवित्र आंगनों में पहुंचने में धन्यवाद रूपी आप भेंट को ग्रहण किया पिता और पहुंचने में सहायता और मदद किया पिता। धन्यवाद आज की स्तुति के गीतों के लिए पिता, धन्यवाद गवाही और भेंट के लिए, धन्यवाद भजन संहिता के लिए, धन्यवाद इस समय के लिए, धन्यवाद पिता कि एक बार फिर हम सभी को पिता अपने पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान में लेकर जाने जा रहे पिता यीशु के नाम से पिता। परमेश्वर हो जी आगे समय आपके रेमा वचन आपके दास के पिता जी यीशु के नाम से बोले और बातचीत करे पिता। परमेश्वर आज सुबह हमारे हृदय को धोकर पाक शुद्ध और पवित्र करे पिता, हमारे हृदय की भूमि को उपजाऊ करे यीशु के नाम से, हमारे सोच विचारों को नया करे पिता। अपने दास को ताजगी के साथ पिता सचमुच आपका वचन कहता है पिता, आपके वचन के खुलने से प्रकाश आता है, वही प्रकाश आज की सुबह इस स्थान पर कब्जा करे पिता और अपने दास को धरती आग के ना इस्तेमाल करे पिता। इस स्थान पर पिता हम आपका धन्यवाद करते, तमाम डिस्टर्बेंस और गड़बड़ी की आत्माओं को ब्रेक करते यीशु के नाम से पिता। आपकी डिवाइन हेल्पर्स, आपके डिवाइन पिता यीशु के नाम से कब्जा करें हमारी मध्य को, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। कैसे बैठ जाएंगे आगे से प्रभु के दास के बच्चों के अद्भुत गुणगान कर सकेंगे, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। बाइबल हमें इस बात को बताती है मेरे प्रियो कि हम मर मिटने गए उसकी महाकरुणा का फल है, और प्रत्येक दिन जबकि परमेश्वर के अनुग्रह हम सब के लिए नया होते जाता है, उस अनुग्रह में हमको लगातार आगे बढ़ना है और उस परमेश्वर के नाम की अद्भुत महिमा को हमें करते जाना है। हालेलुया। क्या अभिषेक के लिए आप तैयार हैं? अभिषेक के लिए तैयार हैं? कितने लोग अभिषेक के लिए तैयार हैं? ध्यान से सुनते रहिए। कितने लोग तैयार हैं अभिषेक के लिए? बाकी लोग नहीं है, आप लोग नहीं है तैयार, जवान लोग तैयार नहीं है अभिषेक के लिए। आप लोग को नहीं चाहिए अभिषेक, क्या चाहिए आप लोग को? फिर शादियों में डांस, पार्टियां मनाना, क्या चाहिए आपको? अभिषेक नहीं चाहिए तो क्या चाहिए आपको? जो परमेश्वर के खोजी हैं वो परमेश्वर को पाएंगे कि नहीं? हालेलुया। आज मालूम है संसार में आप जाकर देख लीजिए, लोग जो है वो इंडिकेट करने वाली जो मशीन होती है ना, उसको ले लेकर पहाड़ों में और वो मिट्टियों में जगह जगह जा जाकर जहां उनको कुछ पाने की इच्छा हो, यहाँ जिनको पाने की संभावना होता है, उन स्थानों पर जाकर इंडिकेट करने वाली मशीन को जाकर वहां लेकर जाते हैं। जैसे टूट 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 से आवाज आती है, उनको समझ आ जाता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ चीजें गड़ी हुई है। फिर उस पर क्या करते हैं वो लोग? मेहनत करते हैं, सब खोदना शुरू करते हैं। जब तक वो चीजें ना मिल जाए तब तक क्या करते रहते हैं? खोदते रहते हैं। आपने देखा होगा अक्सर सोशल मीडिया में, यूट्यूब वगैरह में या फेसबुक वगैरह में कोई ना कोई जो है इन चीजों को डालते रहता। मुझे ऐसी वीडियोस बड़ा अच्छा लगता है ना। कई बार मैं भी सोचता हूँ काश मेरे पास भी वो मशीन मिल जाता। मैं अपने मोबाइल में भी देख रहा था कि क्या मशीन कुछ एप्लीकेशन होगा तो मैं भी इसको डाउनलोड कर लूंगा और कहीं पर टूट 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 करते रह के देखूंगा भाई कुछ मिल जाए, गंगाट संगाट हाड़ी ठेका कुछ मिल जाए तो 2-4 पैसा पा जाओ करके, है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, जहां पर उनको इशारा मिला कि इस जगह पर कुछ है, तो वो क्या करते हैं, उस जगह से उन सारे वस्तुओं को, उन अनमोल चीजों को निकालने का कोशिश करते हैं और तब तक उसमें खुदाई करते रहते हैं, तब तक उसमें वो परिश्रम करते रहते हैं जब तक वो उसे पूरी तरह से ना मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया। और आज के वर्तमान स्थिति मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा वही इंटीग्रेट करने वाली मशीन के तब समान हमें प्रत्येक दिन प्रार्थनाओं में, स्वप्न दर्शनों में, वचनों के माध्यम से, कुछ न कुछ प्रकारों से, प्रकाशनों के माध्यम से हमको सचेत करते रहता है कि परमेश्वर तुझे मिलेगा। हालेलुया। और कहां मिलेगा परमेश्वर? परमेश्वर तुझे उस जगह मिलेगा जिस जगह परमेश्वर अपनी उपस्थिति से लोगों को भरता है। जहां 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित हो वहां पर मैं, हालेलुया। जहां 2 या 3 परमेश्वर के नाम से उपस्थित होते हैं उस जगह पर परमेश्वर कहता है मैं अपनी हुजूरी को, मैं अपनी उपस्थिति को वहां पर देता हूं, उस स्थान पर मैं होता हूं। और जब हम परमेश्वर को ढूंढने के लिए पिता परमेश्वर को आते हैं और तब तक ढूंढते रहते हैं, तब तक मशक्कत करते रहते हैं,
जब तक परमेश्वर ना मिल जाए, मेरे प्रियो, एक समय ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि आप परमेश्वर को पालेंगे। और परमेश्वर वो अनमोल चीज है, परमेश्वर वो अनमोल वस्तु है, परमेश्वर बहुमूल्य कीमती सामान है, जिसको पाने के बाद ना तो आपके घर में घटी होगी, ना आपके परिवार में, ना आपके घराने में, ना आपकी जमीनों में, ना आपके खेत खलिहानों में, क्योंकि आपने उस चीज को पा लिया जिसका नाम आशीषों का स्रोत है। हालेलुया। आप कहां क्या ढूंढते हैं? चर्च में क्या ढूंढने आते हैं? क्या ढूंढते हैं चर्च में? क्या ढूंढते हैं आप चर्च में? क्या ढूंढने आते हैं? मोबाइल में, मोबाइल के गूगल में सबसे ज्यादा सर्च क्या होता है? क्या सर्च करते हैं आप? क्या ढूंढते हैं? जवान लोग शादी के लिए दुल्हन ढूंढते हैं, है ना? पीने वाले शाम के समय भट्टी ढूंढते हैं, मांस मछली वाले शाम के समय आज कौन सा गांव में बाजार है, फोन करके तुम्हारा फलाना गांव बाजार है का जी? हाँ जी, मछली आए दिन नहीं आए, कितना किलो पूछ तो। क्या ढूंढते हैं? जो थोड़ा से मौज मस्ती वाले हैं, कौन सा थिएटर में कौन सी मूवी लगी हुई है, कौन सा नया रिलीज पिक्चर्स है, वो ढूंढते हैं। जो बॉलीवुड प्रेमी है वो बॉलीवुड की मूवी ढूंढते हैं, जो हॉलीवुड प्रेमी है वो हॉलीवुड की ढूंढते हैं, जो साउथ इंडियन मूवी को चाहने वाले हैं वो साउथ इंडियन की मूवी ढूंढते हैं। मतलब कुछ ना कुछ अपने पसंद की चीजें आप ढूंढते हैं। जिनको एक्शन पसंद है उनको कॉमेडी पसंद नहीं, जिनको कॉमेडी पसंद है उनको लव स्टोरी पसंद नहीं, जिनको लव स्टोरी पसंद है उनको थ्रिलर और पिक्चर पसंद नहीं। मतलब सब अपनी अपनी चॉइस से पूरा सब जगह कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं, और संसार की सारी चीजें आपको मिल जाती है। तुरंत से गूगल में सर्च करते हैं, फलाना चीज देखिए चाहिए, तुरंत से उसका एड्रेस मिल जाएगा, वेबसाइट मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। लेकिन क्या आपने यीशु मसीह को पाने का एड्रेस कभी पूछा? पवित्र आत्मा से कभी आपने ये पूछा कि यीशु मसीह का जो सच्चा और जीवित परमेश्वर है वो मुझे कहां मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, किस आधार से मिल सकता है, क्या करूं, कौन से रास्ते पर जाऊं, कितना मेहनत करूं? क्या आपने पवित्र आत्मा से कभी पूछा? जबकि पवित्र आत्मा के विषय में लिखा है वो मेरा और आपका सच्चा सहायक है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा को पता है परमेश्वर आपको कहां मिलेगा। किसी न किसी रीति से, किसी न किसी टोटके के द्वारा आपको अपने नियंत्रण में करने का प्रयत्न करता है। कोई न कोई आपको किसी खिलाने पिलाने वस्तु के द्वारा आपके बुद्धि को भ्रमित करने का, परमेश्वर से दूर करने का भरपूर कोशिश हर दिन, हर पल, हर क्षण किया जाता है। लेकिन कभी आपने पवित्र आत्मा से पूछा इन सब से बचने का उपाय क्या है? क्योंकि बाइबल में लिखा है सबने अपना अपना मार्ग लिया, सबने अपना अपना मार्ग लिया। घर से जब आप चर्च की ओर आते हैं तो आपका एक ही मार्ग होता है ना? कहां जाता था? चर्च। लेकिन चर्च से निकलने के बाद आपका मार्ग क्या है ये किसी को भी नहीं पता है। किसी को पता? चर्च खत्म होने के बाद आपका मार्ग क्या होगा? हैं? मालूम है किसी को? आप अपने घर से निकले किस लिए? चर्च पहुंच गए। चर्च खत्म होने के बाद घर, चर्च से निकलेंगे कहां के लिए? पक्का ना? श्योर हो आप लोग हम घर ही जाएंगे? हैं? कई बार प्लानिंग बनाते हैं मस्त, चर्च खत्म होने के बाद जाके सूखियां फोन आ गए थे फलाना जगह जाना है, चल ठीक है। आपको का मार्ग पता है? पता है आपका मार्ग? नहीं। लेकिन परमेश्वर को आपका मार्ग पता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय पवित्र आत्मा को चलाए चल रहा है। मेरे साथ निकाल लीजिए पहला तीमुथियुस की पुस्तक और उसका 4 अध्याय। पहला तीमुथियुस की पुस्तक उसका 4 अध्याय आपको नया नियम में
पृष्ठ क्रमांक 290 में आपको मिलेगा। और जिसको हिंदी नहीं आती वो 290 निकाल लीजिए, पृष्ठ नंबर 290। और इतना भी समझ नहीं आ रहा होगा तो 290 निकाल लिए। क्या लिखा है? 4 अध्याय 1 पद में क्या लिखा है? परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि रुकिए धीरे धीरे। कौन कहता है? एक बार और पढ़िए। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। बस। कौन कहता है? कौन कहता है? कौन कहता है? कौन? 2-4 लोगों के ही मुंह से जब आवाज आ रही है, बाकी लोग ऐसा लग रहा है पान गुटका उटका मुंह भर के बैठे जैसे। कितने को मुंह खाली है? खाली है? मुंह में कुछ भरे तो नहीं है? आकर के दिखाइए, पहले आकर के दिखाइए। कुछ भरे के नहीं? भर कितने बैठे हो? लड्डू, राजश्री, जुबा केसरी, पान, कुछ भर के बैठे हैं आप लोग? तो जबान क्यों नहीं खुल रही भाई? कौन कहता है? पहला तीमुथियुस की पुस्तक 4 अध्याय में कौन कहता है? परंतु आत्मा कैसे कहता है? धोखे से, कान में आकर, फोन करके, व्हाट्सएप करके कह रहा है, मेल कर रहा है, चिट्ठी लिख रहा है। कैसे लिखा है? आत्मा कैसे कह रहा है? स्पष्टता से। आज इंसान क्या बोलता है मालूम है? दोहरी बात करते हैं, है ना? डबल मीनिंग की बात करते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? लेकिन पवित्र आत्मा जिसे परमेश्वर ने मेरे और आपकी सहायता के लिए दिया है, उस पवित्र आत्मा के विषय में लिखा है कि ध्यान से सुन लीजिए कि आज आत्मा इस स्पष्टता से आपको यह बात प्रकट करता है कि आने वाले समयों में, समय नहीं लिखा है, समयों मतलब ये घटना एक बार नहीं कई बार घट सकती है। अगर समय लिखा होता मतलब एक बार। क्या लिखा है यहां पर? समय मतलब एक से अधिक समय। मतलब ये घटना जो आगे पवित्र आत्मा हमको बता रहा है, वो घटना एक से कई बार घटित हो सकता है। और वो घटना क्या है? ध्यान से सुन लीजिए कि कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं, कैसी आत्माओं? भरमाने वाली। अब याद कीजिए, जनवरी के महीने में ही मैंने आपको क्या कहा था? भ्रम पैदा करने वाली आत्मा, भय पैदा करने वाली आत्मा, शंका पैदा करने वाली आत्मा, लड़ाई झगड़ा और फूट डालने वाली आत्मा क्या करेगी? क्या करेगी? क्या करेगी? क्या करेगी? कहां? चर्च में, विश्वासी परिवारों में और चर्च के बाहर भी ये आत्मा काम करेगी। बोला था कि नहीं बोला था? और यही चीज आज पवित्र आत्मा भी परमेश्वर के वचन के द्वारा इस बात को प्रकट करे मेरे प्रियो कि ऐसे समय, ऐसे कई समयों में लोग क्या होंगे? भ्रमित करने वाली आत्माओं। आज भ्रम का जाल शत्रु शैतान ने सब तरफ फैला रखा है, सब भ्रमित है। और ये काम शैतान का है, किसी मनुष्य का। क्योंकि बाइबल में स्पष्टता से लिखा हुआ है कि अंत के समय में बहुत से ऐसे समय आएंगे, अंत के दिनों में बहुत से ऐसे समय आएंगे जहां पर भरमाने वाली दुष्ट आत्माएं काम करेंगी। अब ध्यान से सुन लीजिए मेरे प्रियो, अगर आपके पास कान है, अगर आप सुन सकते हैं, आपके अंदर श्रवण शक्ति है, तो ध्यान से एक बार और सुन लीजिए कि ये भरमाने वाली आत्माएं आपको बाहर नहीं मिलेगा, ये भरमाने वाली आत्माएं आपको चर्च के अंदर मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
आपको भ्रमित करने वाली आत्माएं कहां मिलेगा? पास्टर अरुण आजकल प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, काका करना जाबू अब हैं? ये है ना, बीते दिनों चर्चा चल रहा था, महेंद्र भाई को शायद पता होगा कि नहीं होगा, पूरा गांव में ढिंडोरा फैला था, हमारे चर्च में सामर्थ्य थे, सामर्थ्य थे। मुझे वो एक डायलॉग याद आ गया, एक मूवी का, दिल वाले मूवी का, पुराना नहीं, मामा ठाकुर वाला नहीं, नया मूवी निकला था जिसमें शाहरुख खान बोलता है हम शरीफ क्या हो गए, सारा दुनिया क्या हो गया, बदमाश हो गया। उसी प्रकार से मैं भी इस बात को सोच रहा था, 4 दिन हम शांत का हो गए, सब जगह पवित्र आत्मा उतरे शुरू हो गए, है ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 4 दिन हम शांत क्या हो गए, सब दुष्ट आत्मा निकालने वाले बन गए। अब तक आप लोग को पहुंची थी बात, खबर पहुंची थी हमारे पास तो तुरंत ना वो नाच के ये भाई सामर्थ्य से वो चिल्ला दे से उतना कर तुम सोचे प्रार्थना करता होते कि नहीं होते? देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। ये छोटी चीज के लिए खुद को परमेश्वर के तुल्य समझने की जरूरत नहीं, इन्हीं चीजों में शत्रु शैतान आपको भ्रमित कर। तो आज के डेट में कौन पैदा किया है मेरे प्रियो? कौन पैदा किया है? वो बड़ा पास्टर है, छोटा पास्टर है, छोटी कलीसिया, बड़ी कलीसिया, याद रखे, चाहे कलीसिया बड़ी हो चाहे छोटी हो, परमेश्वर तो वही है ना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर वही है, परमेश्वर वही है। वो बड़ी कलीसिया के लिए बड़ा परमेश्वर, छोटी कलीसिया के लिए छोटा परमेश्वर नहीं बन जाता। उसका जितना कद है वो बड़े चर्च में भी उतना ही कद है और छोटे चर्च में भी उतना ही कद है। ये भ्रम, ये बड़े छोटे का भ्रम, ये भीड़ और कम लोगों की भ्रम, खाना पीना और बिना खाना पीना का भ्रम, ये शत्रु शैतान ने डाल दिया है। हमारे चर्च में सामर्थ होते होकर चर्च में नहीं हुए, ये भ्रम किसने डाला? शैतान ने डाला। परमेश्वर कल भी फिलाडेल्फिया प्रोफेटिक चर्च में काम किया है, आज भी करेगा और आने वाले समय में उससे बढ़कर भी करेगा। फर्क सिर्फ इतना है मेरे प्रियो कि जैसा फिलाडेल्फिया चर्च का नाम है कि फिलाडेल्फिया प्रोफेटिक चर्च सत्य और पवित्रता से चलने वाला है, ये 2 चीजें फिलाडेल्फिया प्रोफेटिक चर्च में होना शुरू हो जाए, मेरे प्रियो याद रखें, क्या साहू समाज, क्या चंद्रा समाज, क्या सतनामी समाज, क्या यादव समाज, हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान यीशु मसीह को अपना खुदा मानेगी। सब अपनी आंखों से देखोगे उस जीवित परमेश्वर की उपस्थिति का धुआं उठते हुए। हालेलुया, हालेलुया। घुटने मजबूत करना शुरू कर दीजिए। खाना खाते समय फोन, सेफ्टी टैंक में बैठे हो उतना समय भी फोन, है ना। सूते सूते भी फोन, सूत के उठ नहीं पाए फोन, फोन के बिना सूतत नहीं है, फोन के बिना उठत नहीं है। सही है कि गलत है? सही है गलत है? आदमी स्पीड में जा रहा है गाड़ी में ना, एक्सीडेंट में टकरा गया, हाथ को बाद में छुई पहले तो था और फोन ला कुछ थोड़ा होए, वो टूट गया। मतलब अगर शरीर में चोट नहीं भी आया है, फोन को चोट आ गया, मतलब फोन हटाओगे, लेकिन अगर हाथ पैर टूट गया, फोन सही सलामत, कुछ नहीं हुए, है कुछ नहीं है, ठीक है, आए दई पहुंच गए। थोड़ा सा खरोच भी लग जाए ना तो दिल बोला तो दुख लगते हैं। मोर तो महंगा फोन है, तो कुछ गिर जाते हैं, तो कुछ खरोच लग जाता है, तुरंत ये था, है ना। कई जन तो रफली यूज करते हैं, फर्क ही नहीं पड़ा है। हमला फर्क पड़ते है, जान अटके ना फोन में, है ना। फोन के बिना क्या कहते ना, यहां से खाना नीचे नहीं जाता। जब गूगल मीट की जब प्रार्थनाएं चल रही थी,
लोगों की आवाज नहीं आ रही थी, है ना। सब म्यूट बटन क्या किए, ऑन किए, लेकिन आवाज किसी की नहीं आ रही। मालूम है क्यों आवाज नहीं आ रही है? प्रार्थना तो चल रहे हैं लेकिन चैटिंग भी। आप गंभीर हैं? ऐसा काम करके आप परमेश्वर की सामर्थ्य को देखना चाहते हैं? उम्मीद रखते हैं? आप उम्मीद रखते हैं? हॉस्पिटल गए हुए, डॉक्टर ने कह दिया इसको कैंसर है, डॉक्टर ने कह दिया भाई बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, शराब वगैरह कुछ ही मत पीना। अब 24 घंटा मुंह में गुटखा भरे हो और किसका इलाज करा रहे हो? कैंसर का। संभव है? संभव है? आप परमेश्वर की सामर्थ्य को देखना चाह रहे हो लेकिन गलत तरीके से। संभव है? याद रखें, पुराने समय में देख लीजिए, गलत व्यक्ति कभी भी पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता था। तो गलत इंसान परमेश्वर की सामर्थ्य को कैसे देखेगा? हालेलुया, हालेलुया। एक घटना घटी थी, यूहन्ना की पुस्तक 8 अध्याय पढ़ लीजिए। लोग एक स्त्री को पकड़ कर लाए जिसे व्यभिचार करते हुए पकड़ा गया था, है ना। पत्थरवाह करने वाले थे। स्त्री को पता था एक पत्थर जब मेरे सिर पर लगेगा उसका दर्द क्या होगा, एक पत्थर मेरे माथे पर, मेरे पीठ पर लगेगा तो कैसा उसका दर्द क्या होगा। उसको मालूम था। डर में थी, भय में थी, कैसे करूं, कहां छिपूं, कहां जाऊं। लोगों ने पकड़ लिया, है ना। और जो पकड़े थे कौन थे मालूम है आपको? चोंगाधारी। चोंगा समझते हो? किसको बोलते हैं चोंगा? जो लगता है छत में। क्रिसमस के समय देखे हुए यहाँ दूर यहाँ तक आवाज फेंकते। मैं उस चोंगे की बात नहीं कर रहा हूं। चोंगा मतलब अच्छे वस्त्र पहनने वाले, सूट बूट में रहने वाले, नहा धोकर बढ़िया परफ्यूम लगाकर, हाथ में चरचर अंगूठी पहनने वाले, सोने का हार पहनकर, टीका लगाकर, शान के साथ सीना चौड़ा करके चलने वाले, ऐसे लोगों को बोलते हैं चोंगाधारी। और वो स्त्री को जो पकड़ कर लाए थे वो कौन थे मालूम है? चोंगाधारी लोग। यीशु मसीह के पास ले आए। अरे ओ यीशु, देख इस स्त्री को हमने व्यभिचार करते हुए पकड़ा है। अब तू बता, तेरे व्यवस्था से क्या दिखाता है? तेरा व्यवस्था क्या कहता है? मूसा का व्यवस्था तो इस बात को प्रकट कर रहा था कि उस स्त्री को पत्थरवाह करके दर्दनाक मौत दे दिया जाए। अब यीशु की व्यवस्था क्या थी? यीशु ने कहा जिसने पाप नहीं किया हो सबसे पहले वही पत्थर मारे। किसने मारा पत्थर? किसने मारा? भाई वो तो अधर्मी लोग थे ना। एक स्त्री को पाप करते हुए पकड़े हुए थे, उसको न्याय के लिए यीशु के पास लाए थे और यीशु को मूसा की व्यवस्था सिखा रहे थे कि देख मूसा की व्यवस्था में ये लिखा है कि एक स्त्री को तुम व्यभिचार करते पकड़ो तो उसे क्या करो? पत्थर मार मार के खत्म कर दो। हालेलुया। यीशु ने क्या बोला था? जिसने पाप नहीं किया है सबसे पहले वही क्या करे? इस स्त्री को पत्थर मारे। कोई मारा? कोई मारा पत्थर? किसी ने मारा? क्यों? क्योंकि सबने पाप किया था। बाइबल कहता है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मेरे प्रियो, दुख की बात यह है कि जो पाप में रहते हैं ना वही दूसरे पर दोष लगाते हैं। सही है? सही है। और इसलिए हमेशा मैं बोलता हूं जो जैसा रहेंगे वो आपको वैसा ही देखेंगे। जो जैसा रहेगा आपको वैसा ही
देखेंगे। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है, हे स्त्री, क्या किसी ने तुझे पत्थर मारा? उसने कहा नहीं प्रभु, किसी ने नहीं मारा। तो मैं भी तुझे नहीं मारता, जहां तेरे पाप क्षमा हुए। और जिस दिन से मरियम की पाप क्षमा हुई मेरे प्रियो, वो यीशु के पीछे चलने लगी, यीशु के साथ कदम पे कदम मिलाकर चलने लगी, और वो यीशु मसीह के लिए एक महिमा का कारण बन गई। हालेलुया, हालेलुया। जिसके अपराध क्षमा किए गए, उसे यीशु के पीछे चलना है, ना कि दोबारा इस संसार के पीछे। तब वो परमेश्वर आपके ऊपर लगे सारे दोष को क्या कर देगा? मिटा देगा। देखिए, क्षमा मांगना और दोष को मिटाना, दोनों में अंतर है। हालेलुया, हालेलुया। नहाने से, अगर मान लो नहाने जा रहे हो, पानी डाल रहे हो, तो सिर्फ पानी डालने से आपके अंदर के सारे मैल धुल जाएंगे? इसके लिए कुछ तो उपाय करना पड़ेगा ना। और उपाय क्या है? साबुन। उससे भी नहीं गया तो चेचरा है ना। बोला भी कि चेचरा में नहाए के बड़ा शौक हो। देख रहे हैं कोई मेरे भैया, वो प्लास्टिक के बोरा होते थे, घास घास के नहाते। बहु परसों लथरे एक नया बोरा ला करच 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 का कर दे, काट दे हैं। और काटे के बाद पहले साबुन लगा के सफा घिसे तो जो पूरा वो चेचरा का कर दी। मोर दई ला दिखा दे, मोर बेटा ला मटिया कम दे कहा वो का जाना कि मटिया नो है तो चेचरा को में है ना। तो वो चेचरा साफ करे से पहले ओला भी साफ करना पड़ते भाई, तब मोला पता चली कि कई जन मन जो है डोड़का के लगा, डोड़का का कथो लगा, डोड़का के जो चेरहा वाला रहे तेला का बनाते करके, है ना। हमला नहीं मालूम रही से हमन कहा तरिया दरुआ में नहा नहा के पैदे बालू में घसर ले वन साबुन चुपर नहीं नानन रहन त जब तुकुन समले लायक होन त बाथरूम में नहा था। वो तो गांव में एक बार चेतरा पता चली समला, अब बरस बरस घास पारे ऐसे कोई जगह नहीं से तता जे मेर जो है नहीं रोखाए दी सोही, यहाँ से लेकर वहां तक, बाकी बीच के नहीं बता सका मैं। हालेलुया। नहाने से ही, पानी डाल देने से आप साफ नहीं होते, लेकिन क्या है ना, घिसना भी पड़ता है। जहां जहां मैल की संख्या ज्यादा है उस जगह पे ज्यादा साबुन लगाना पड़ता है, घिसना पड़ता है, अगर अच्छे से साफ होना चाहते हो तो। यीशु ने उसके अपराध को क्षमा किया, लेकिन उस जो दाग उसके ऊपर लगा था, उस दाग को छोड़ को मिटाने के लिए उसे यीशु के पीछे चलना जरूरी था। हालेलुया, हालेलुया। वो एक कदम आगे बढ़ाई यीशु के साथ, दूसरा कदम बढ़ाई, तीसरा कदम बढ़ाई, और जब वो यीशु के साथ कदम पे कदम बढ़ाकर चलने लगी, अब वो व्यभिचारिणी नहीं कहलाई, अब क्या कहलाई मालूम आपको? यीशु मसीह की दासी। हालेलुया। कल तक लोग उसे एक व्यभिचारिणी स्त्री बोला करते थे, अब उसे बोलते हैं ये प्रभु यीशु मसीह की दासी है। ये चीज आपके जीवन में परमेश्वर कर दिखाएगा मेरे प्रियो, जब ईमानदारी के साथ यीशु के पीछे चलना शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। दोष कौन लगा रहा था? खुद पापी, जिसने ऐसा पाप किया, जो अपनी गलती मानना नहीं चाहते, जो खुद को सभा में बड़ा इंसान, देख मैं अच्छा हूं, देख मैं भला हूं, देख मुझ में कोई बुराई नहीं, देख मुझ में कोई एज नहीं, कोई ऐब नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं। वो लोग क्या कर रहे हैं? दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। लेकिन फिलाडेल्फिया प्रोफेटिक चर्च में यह शिक्षा है कि जो जैसा रहता है वैसे ही आपके बारे में सोचेगा। या तो वो आपके समान बनना चाहेंगे, नहीं बन पाएंगे तो वह आपको अपने समान बना देंगे। हालेलुया। एक शराब पीने वाला आपको अपने समान बनाएगा तो क्या आप क्या कहलाओगे? क्या कहलाओगे आप? एक व्यभिचार करने वाला अपने समान आपको बनाएगा, क्या कहलाओगे? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? जैसा चश्मा उसके आंखों के सामने होगा, जिस कलर का, वो आपको उसी कलर में देखेंगे। दोष लगाना किसका काम है? शत्रु का। हालेलुया। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, यहां आगे क्या लिखा है?
भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से क्या हो जाएंगे? किसकी शिक्षा पर? अगर आपके मन में कलीसिया को छोड़ने का विचार आ गया तो आप समझ जाइए कि आपने दुष्ट आत्मा की शिक्षा पर क्या कर लिया है। लेकिन जिस दिन आपके मन में अपने परमेश्वर, अपने कलीसिया, अपने सेवकाई, अपने जिम्मेदारी के लिए प्यार रहेगा, आपके अंदर जो बोझ रहेगी, तब तक आप पवित्र आत्मा की शिक्षा के अनुसार चल रहे हैं। लेकिन जिस दिन आपका मन किसी के बहकावे में, किसी के बात को सुनकर कलीसिया के प्रति उठना शुरू हो जाए, तो आप समझ जाना कि आप दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर कान लगाना शुरू कर दिए हैं। बाइबल में क्या लिखा है? बुराई को छोड़ और भलाई को थामे रहा। सही बात है। ध्यान से सुनिए, मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूं आज। बाइबल क्या कहती है? किसको छोड़ दे? किसको छोड़ दे और किसको थाम ले? सिक्का का दो पहलू होता है ना, चीट और उसी प्रकार से एक इंसान का दो पहलू होता है। मेरे प्रियो ध्यान से सुन लीजिए, एक इंसान का दो पहलू होता है। पहला पहलू अच्छाई, दूसरा पहलू बुराई। मैंने क्या बताया? यीशु मसीह ने कहा सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से, इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसने पाप न किया हो, चाहे वो वेदी पर खड़ा होकर प्रचार करने वाला एक पास्टर हो, चाहे नीचे बैठकर साधारण तरीके से बैठने वाले के विश्वासी ही क्यों ना हो। बाइबल में क्या लिखा है? सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन वही बाइबल हमको क्या सिखाता है कि बुराई का त्याग कर और भलाई को, और हर इंसान के अंदर भलाई के साथ बुराई और बुराई के साथ भलाई भी मिलता है। और जब बाइबल की शिक्षा के अनुसार आप चलते हैं, मसीही प्रेम में आप चलते हैं मेरे प्रियो, तो आपको हर किसी के अंदर जो है अच्छाई दिखना चाहिए। अगर भोपाल भैया के अंदर बुराई है तो कुछ ना कुछ अच्छाई तो होगा ही, कि नहीं होगा? क्या लगता है आपको? नहीं होगा। अगर एक भी अच्छाई उनके अंदर नहीं होगा तो परमेश्वर उसको धरती पर जिंदा नहीं रखेगा। याद रखें इस चीज को। आप जिंदा हैं इसलिए क्योंकि आपके अंदर कुछ ना कुछ भलाई है और उसी भलाई की वजह से आप जीवित हैं। एक भी भलाई अगर आपके अंदर नहीं होगा मेरे प्रियो, तो जैसे कृष्ण ने जो है अवतार लेकर कभी मच्छी अवतार, कभी सूर्य अवतार लेकर काकरो खेत ला काटिस, काकरो छाती ले फोड़िस ना, वैसे ही परमेश्वर 2 मिनट में आपको उठा देगा यहां से। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप जिंदा इसलिए हैं क्योंकि आपके अंदर अच्छाई है। और इसलिए बाइबल कहता है कि मेरे पुत्र बुराई को छोड़ और भलाई का पीछा कर। सही बात है, सही बात है। हर इंसान के अंदर बुराई है तो अच्छाई भी तो है ना। लेकिन मसीह शिक्षा में क्या दिखाता है? एक इंसान के अंदर से उसकी बुराई को मत देखो। किसको देखो? किसको देखो? किसको देखो? भलाई को। किसको देखो? मान लीजिए आपके अंदर 50% बुराई है, 50% अच्छाई है। मेरे अंदर ये 50% बुराई है, 50% अच्छाई है। अगर मैं आपकी अच्छाई को ग्रहण करता हूं तो मेरे अंदर अच्छाई की संख्या कितनी हुई? हो गई? हालेलुया। हो गई कि नहीं हो गई? और बुराई की संख्या है? बुराई की संख्या, अरे भाई आप समझे नहीं, आप समझे नहीं। 100% में 50% बुराई है और 50% अच्छाई है मेरे अंदर। ठीक है, मैंने आपके अंदर से 50% अच्छाई के ले लिया तो मेरे अंदर कितना प्रतिशत अच्छाई हो गया? तो बुराई का जगह कहां है? है नहीं ना? बुराई खत्म हुआ। बाइबल में क्या लिखा है? अच्छाई से बुराई को मैंने जीता। मैंने जीता कि नहीं जीता? आपके अंदर की अच्छाई को मैंने जीता कि नहीं जीता? जीता कि नहीं? जीत लिया ना। इसलिए मेरे अंदर में क्या होता गया? अच्छाई बढ़ती गई और बुराई की संख्या कम हो गई। लेकिन अफसोस की बात यह है मेरे प्रियो कि कलीसिया में शत्रु शैतान ने
जो चश्मा भ्रम का डाल दिया है ना, उससे लोगों को एक दूसरे के अंदर की अच्छाई नहीं, हर किसी के अंदर की बुराई नजर आती है। और जब जितना आप बुराई देख रहे हो एक इंसान के अंदर, उतना ज्यादा आप बुराई को क्या कर रहे हो, अपने अंदर ग्रहण कर रहे हो। तो आपके अंदर की अच्छाई खत्म होते जा रही है और आपके अंदर की बुराइयां बढ़ते जा रही है। बाइबल में क्या लिखा है, मेरे प्रियो, बुराई से ना हारो। लेकिन आज कलीसिया के हर लोग बुराई से हारते जा रहे हैं, प्रत्येक दिन हारते जा रहे हैं। बाइबल में लिखा है कि अपने अच्छाई से बुराई को जीत लो। आप लोगों के अंदर अच्छाई देखिए, बुराई देखने की जरूरत नहीं है। बुराई देखने का काम शत्रु का है, अच्छाई देखने का काम किसका है, परमेश्वर का है। यीशु मसीह ने उस पापी स्त्री के अंदर उसकी बुराई को नहीं देखा, उसने उसके अंदर की अच्छाई को देखा। और वो अच्छाई ये थी कि वो अपने पाप की क्षमा के लिए पश्चाताप करते हुए यीशु के पांव को छू रही थी। हालेलुया। और यीशु कहता है, बेटी जा तेरे अपराध क्षमा हुए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब उसका अपराध क्षमा हुआ मेरे प्रियो, वह व्यभिचारिणी से एक दासी बन गई। क्या बन गई, दासी बन गई। परमेश्वर का अनुग्रह शाऊल पर हुआ। अब साउल नहीं रहा, पर तो कौन हो गया, वो पौलुस बन गया। हालेलुया। आपको क्या लगता है बाइबल के इतिहास में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने पाप ना किया हो? मूसा ने पाप किया था कि नहीं? किया था कि नहीं? कौन सा पाप किया था? मूसा ने कौन सा पाप किया था? क्या हो गया? कौन सा पाप किया था मूसा ने? आपके मन में यही बात आ रहा होगा, उसने परमेश्वर की आज्ञा को पालन न किया। उसने एक बार की जगह कितने बार मार दिया था पत्थर में? तो ये पाप था, ये अनाज्ञाकारिता था। याद रखें, मूसा एक कातिल था, एक हत्यारा था। याद आया? मिस्र में जब वो था, एक मिस्री को उसने क्या कर दिया था? मार दिया था, जिसके कारण से उसे मिस्र छोड़कर भागना पड़ा। 40 साल जो है भेड़ बकरी को चरवाही करना पड़ा। उसके बाद परमेश्वर फिर उसे लेकर आया कि जा मेरे लोगों को क्या कर ले, निकाल कर ला। तब मूसा को लग रहा था, मैं कैसे कर सकता हूँ प्रभु, नहीं नहीं नहीं, मैं मिस्र में जाऊंगा तो वहां के लोग मुझे मार डालेंगे। क्यों? क्योंकि वहां से तो मैं भाग कर आया हूं, वहां के एक इंसान को मैं क्या कर दिया था? मार दिया था। परमेश्वर कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। परमेश्वर आपके अधर्म को स्मरण नहीं करता। आपको इस्तेमाल करने से पहले, आपको इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर आपके अधर्म को स्मरण नहीं करता। अगर अधर्म को स्मरण करता तो मूसा इस्राएलियों के लिए छुड़ौती का कारण नहीं बनता। याद रखें इस चीज को। हालेलुया। और जिसे परमेश्वर ने क्षमा कर दिया, तो आप होते कौन हैं उस पर उंगली उठाने वाले? कौन है आप? कौन है उंगली उठाने वाले? अगर परमेश्वर ने क्षमा कर दिया। ये भ्रम का, शंका का, भय और गड़बड़ी की आत्माओं से खुद को परे कर लो मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देगा। हालेलुया। अरे कलीसिया में गड़बड़ी सिर्फ शंका, भय और भ्रम के कारण पैदा हुआ है, और इस आत्मा को हमको कुचलना है। हालेलुया, हालेलुया। ये ऑर्गन इधर रख दीजिए भाई, खड़ा कीजिए इनको। अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपनी जगह पर आप खड़े रहे, मैं बैठे रहे, सॉरी खड़े होने की जरूरत नहीं, आप बैठे रहे। मैं जिनको बोलूंगा आप अपने स्थान पर खड़े होंगे। बस ये तो अपनी आंखों को बंद रखें, अपनी आंखों को बंद रखें गंभीरता के साथ। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा मेरे प्रिय, यहाँ पर मैं यहाँ परमेश्वर के अभिषेक की बात कर रहा हूँ, मैं अनॉइंटेड की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ छल कपट धोखाधड़ी की बातें नहीं कर रहा। अब परमेश्वर के सामर्थ को ठट्ठों में उड़ाने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर सच्चा है। अगर उसने मुझे कहा कि इसके लिए प्रार्थना कर, तो वो झूठ नहीं बोल रहा, वो कुछ ना कुछ आपके जीवन के लिए चाहता है।
भाई मुझे पानी चाहिए गिलास में, या तो लोटे में ला कर रख दीजिए। भाई ये वाला पानी नहीं चाहिए मुझे, गिलास में पानी चाहिए। रीला रवा शेथे मेरे लेरे में तेरे में, रीला बादशाह खरा लगा। अब परमेश्वर से अपने जीवन की योजना को पूछिए, प्रभु तू क्या चाहता है मेरे जीवन के लिए कि मैं तेरे लिए करूं। बहुत सहेलियां आपने मेरे प्रिय शत्रु के वार को, बहुत जलील हो गए आप, बहुत लज्जित हो गए, बहुत अपमानित हो गए, बहुत लग गया दोष आपके ऊपर। अब शत्रु से कह दो, ऐ शैतान तेरा मेरे जीवन पर कोई अधिकार नहीं। बहुत लगा लिया तूने मुझ पर दोष, बहुत कर दिया तूने मुझे कलंकित, बहुत छीन ली तूने मेरी पवित्रता। अब मेरे यीशु की बारी है, अब मेरे यीशु की बारी है। रीबाना शेतेरे ले रे ले रे ले रीमा मामा शाखाला लाभा शोथोरो लोरो। Jesus, Jesus, Yes Holy Spirit, Yes Holy Spirit। प्रभु मैं आज आपके अभिषेक को रिलीज करना चाहता हूं प्रभु जी। हालेलुया। पश्चाताप के अभिषेक, क्षमा के अभिषेक, पवित्र आत्मा के गाढ़े अभिषेक यीशु मसीह के नाम से इनके शरीर पर, इनके हृदय में, इनके जीवन में रिलीज होने पाए। इनके आंख से पिता पश्चाताप के आंसू की धारा बहने पाए, क्योंकि आपके वचन कहता है कि तूने हमारे आंसुओं को अपने कुप्पी में रखा है, उसका हिसाब तू जरूर लेगा प्रभु। हम अपनी मान, अपनी महिमा, अपनी लज्जा को आपके हाथों में देते हैं, और आपको प्रभु जी अपना मान और अपना सम्मान बनाते हैं प्रभु, क्योंकि तब तक हमारी मान और सम्मान नहीं घटेगी जब तक तू हमारे साथ है। और आपने कहा मेरे परमेश्वर, ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। आज हम विश्वास करते हैं यीशु के नाम से, जब तक तू हमारे साथ है ना तो हमारी मान घटेगी ना हमारी सम्मान घटेगी। दोष लगाना शत्रु शैतान का काम है, जितना उसे दोष लगाने दे मेरे परमेश्वर। तू मेरे मान को बढ़ाएगा, तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा। हालेलुया। रमाना शेतेरे ले रे बे रिंद्रा बाहा शोखोरो लोरोबो रिंद्रा महा शेतेरे ले रे बे रे बे शखलालाबा 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 शेतेरे ले रे बे शेतेरे ले रे बे शेतेरे ले रे बे रिंद्रा महा शेतेने ने रिंद्रा महा शेतेने ने रिंदा बा शखोलो लोबो रेखातेरे ले रे बे। यस 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 जीसस, यस जीसस, यस जीसस। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ। पिता परमेश्वर स्वर्गीय आग उतर जाए, पश्चाताप के रूप में स्वर्गीय आग उतर जाए। यीशु के नाम से सारी मलिनताएं जल जाए, सारे अपमान जल जाए, सारी लज्जाएं जल जाए यीशु के नाम से। रिबाला शाखा तो नामाशा तेरे ले रिबाला बारीला राबाला बाशे तेरी नाना माशो तोनोमो रिंद्रा बाशा थानामा रिंद्रा बाशा थानामा रिंद्रा बाशा थानामा रिथारा लाबा शेकेरे बे शेकेरे बे शेकेरे बे। यस हॉली स्पिरिट, यस हॉली स्पिरिट, यस हॉली स्पिरिट, यस हॉली स्पिरिट। रिंदा बाशा थोड़ी रिखाना ना संतोषी सामने आओ। रिखाता ना शेतेरे ले रे बे रिदारा लाबा शेतेरे ले रे बे शेतेरे ले रे बे शेतेरे ले रे बे रिंदा बाशा खोरो लोगो। यस जीसस, यस जीसस, ब्लड ऑफ जीसस। रिखा माना राशा ताना राबा शाताना। इसके पीछे हो जाइए, सामने पीछे से हट जाइए। री गारा ला 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 बोशूरे। अपने हाथ खड़ा कर लीजिए स्वर की ओर। री बाशा थाना ना ना माशा थारा ला राबा री बाला 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 बाशा थोरे ले रे बे। यस हॉली स्पिरिट, यस हॉली स्पिरिट राइट नाउ, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। टच 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 हॉली स्पिरिट, टच हॉली स्पिरिट, टच हॉली स्पिरिट, टच हॉली स्पिरिट। अभिषेक उतरे, अभिषेक उतरे, पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरे। of Jesus, we khala bashe tere le re. Yes, yes, yes. Take it, take it, take it, take it. Look, 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 look. Take, take, take. Rabasha thana la la re. Yes, yes, yes. पवित्र आत्मा छू रहा है, पवित्र आत्मा छू रहा है, पवित्र आत्मा छू रहा है, पवित्र आत्मा छू रहा है। आग, 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 आग में है। आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे।
वाला शकोरी ले रहे थे। अच्छा यार इसके शरीर को छोड़ दे। रीमाना शतोरे खेतारा बादशाह थारे ले रहे थे। ग्लोरी ग्लोरी रा बाला 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 बहे 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 पश्चाताप के आग के पश्चाताप के आंसू बहे, पश्चाताप के आंसू बहे। इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ राइट नाउ राइट नाउ राइट नाउ रीना मामा शेकेरे बे रीना मामा शेकेरे फायर इन द नेम ऑफ जीसस अबला करे तेरे बे जीसस री बला शोतो यस 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 रिसीव 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 टच होली स्पिरिट मुस्कान के दादी आप आइए सामने। थाने में शेरे थे रिम लाभ रीक रेन थूम राला शतन त्रेने में है तेरी कृताना मशताना मरे शतेरे ले रे शतेरे ने वे शतेरे ने में ग्रीधनामो के पीछे खड़े रहिए। Yes, Holy Spirit, Holy Spirit, Rabashala la 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 washatere lebe. Touch Holy Spirit, touch Holy Spirit. सारे बंधन यीशु के नाम से टूट जाए। आग उतरे, पवित्र आत्मा का आग उतरे, right now, रीबा भावा शताना मशोते रे गाला बाबा शोताना मा, yes, Jesus, touch Holy Spirit, right now, रीबा भावा शेरे रे खे ना मशोला, शर्मा सतेरे शरीर में सारे बंधन यीशु के नाम से टूट जाए। मैं पवित्र आत्मा के आग को रिलीज करता हूँ। आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से चल जाए। चल जाए यीशु के नाम से, चल जाए, चल जाए, चल जाए। साक्षी बादशाह रोखाना माशा घेरे में, अरे गड़बड़ी करने वाली आत्माओं मैं तुझे डांटता हूँ, इसके शरीर को छोड़ दो। Rabala Shatana Maraba Shigere, fire in the name of Jesus. Fire. Agutre, Rabba Shigere, Bene, Rina la Mashotoro. उनको ले बस क्या नाम है उनका? Thank you Father, glory. Raboni Shatana Rabba Shadara Vashete में इंद्रा बोला राशा थारे तेरे प्रार्थना बढ़े रहे मेरे प्रिय, प्रार्थना बढ़े रहे। Thank you Jesus, प्रार्थना बढ़े रहे। काम करे, पवित्र आत्मा काम करे। वीराना बशेराना के पास खड़े हैं मेरे प्रिय। पवित्र आत्मा की आग आपको चारों ओर से घेरा हुआ है। ये छुटकारे का दिन है, ये छुटकारे का समय है। मुझे छू गया
गया है। छू मुझे छू पाखरू मुझे 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 छू पिता परमेश्वर भाई को आपके हाथों में देता हूं। सारी वो बंधने इसके माइंड को डिस्टर्ब करती है प्रभु, इसे भटकाती है, तमाम वो शक्ति उसके सामर्थ्य उसके पीछे कार्य करती है, मैं यीशु के नाम से बांध देता हूं। पवित्र आत्मा की आग में पिता सारे शक्ति सारे सामर्थ्य को जलाता हूं। हर एक जादू टोने का प्रभाव, हर एक दुष्ट के शत्रु की सारी क्रियाएं, उनके सारे बंधने इस भाई के जीवन को नाश कर रही है। यीशु के नाम से उनके शरीर से निकल जाए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा की आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे। Right now, right now in the name of Jesus, right now in the name of Jesus, fire in the name of Jesus. Sabala kashe tere tere tere. यीशु दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। रिबाला शखा नामा मामा शादो रेने खारा शखा रे रे रे। सारे गलत विचार, सारे मन को भटकाने वाले जिस आत्माओं को यीशु के नाम से बंदी बनाता हूं, इस भाई के शरीर को छोड़ के चला जाए यीशु के नाम से। रिबाला खाता नामा, इसके सोच और विचार को यीशु आपके नियंत्रण में देता हूं, आपके कंट्रोल में देता हूं। यीशु की महिमा इनके शरीर में प्रकट हो। रिबाला शोरा ना 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 मशाथर। प्रार्थना के भाव बने रहे मेरे प्रिय, प्रार्थना का भाव बने रहे। सारे भ्रम की आत्माओं को हम बांधे। सारे भ्रमित करने वाली आत्माओं को बांधे। पवित्र आत्मा छू ले, हर एक को छू ले, कि देव आत्मा को अपने नियंत्रण में ले ले। नया सामने चाहिए। नया सामने चाहिए। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है और आपके जीवन के लिए प्रभु के पास बड़ी योजना है। परमेश्वर एक बड़ी जाति को आपके द्वारा आशीष देने जा रहा है। और परमेश्वर की आत्मा इस वक्त मुझे इस बात को बता रहा है
शब्द पत्थर हृदय को भी पिघलाएगा। आपकी बातें सुनने के लिए लोग दूर से आएंगे और अपने घराने के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए आशीष का कारण बनने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपसे कहता है, मेरी बेटी, मेरे छीले हुए हाथ को देख। अपने हाथ को तेरे सिर पर रखता हूं। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। पवित्र आत्मा आपको स्पर्श करने जा रहे हैं। Glory ra ra ra, Holy God, touch Holy Spirit, touch Holy Spirit. उनके मन और उसके विचार में डाली गई तमाम गलत बातों को, खिलाई पिलाई गई तमाम गलत चीजों को यीशु के नाम से पवित्र आत्मा के आग में जलाता है। रीबा लाशो खोरा मामा माशा थारा लामा। यस हॉली स्पिरिट, अपने हाथ को स्वर के उठा ले। रीबा ला बाला बाला बारा बाशा थाना नाना नमस्ते केरे भी। यस 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 यस। टच 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 हॉली स्पिरिट, टच हॉली स्पिरिट, टच हॉली स्पिरिट, टच हॉली स्पिरिट, टच हॉली स्पिरिट। री मामा माशा थाना मा री धाला लाला वाशे केरे नेरे मेरे मेरे में री बाला वाशे केरे में। यस 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 यस। टच 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 हॉली स्पिरिट, टच हॉली स्पिरिट, टच हॉली स्पिरिट। री वाशा लाला ला वाशे केरे में उसका नाम सामने आ जाए। रबाला सोने ने रोला शंदना नाना बशिंदे ने ने रीगाला बशो खरा ला रबा। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से टच हॉली स्पिरिट, टच 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 नमस्ते, टच हॉली स्पिरिट। रीगाला बशो के सोनू आप सामने आ जाए। रीबाला कंचन सामने आ जाए। रागाना माशा गाना अपने हाथों को स्वर के उठा लीजिए। आपके जीवन के लिए, आपके जीवन के से परमेश्वर को बड़ी महिमा मिलेगी। आपके जीवन के लिए परमेश्वर के पास बड़ी योजना है और आपको परमेश्वर बहुतायत के साथ इस्तेमाल करने जा रहे हैं। जो गलत विचार, जो गलत बातें शत्रु शैतान ने आपके दिमाग में भ्रमित करने के लिए डाली है, उन सारी चीजों को रिलीज कीजिए, रिलीज कीजिए, रिलीज कीजिए। इनकार कीजिए, इनकार कीजिए। मुस्कान नहीं ना, फिर सामने आ जाइए आप लोग। इनकार कीजिए तमाम उन गलत बातों को, तमाम उन गलत बातों का इनकार कीजिए। आपके लिए परमेश्वर के पास योजना है, आपके पास परमेश्वर के लिए बड़ी योजना है। इनकार कीजिए, सारे गलत बातों का इनकार कीजिए, तुरंत इनकार कीजिए। पवित्र आत्मा आपको सामर्थ के साथ उतरेगा। इनकार करें, इनकार करें। तमाम भटकाने वाली, तमाम भ्रमित करने वाली, आपको गलत बनाने वाली, आपके रास्ते पर बाधा उत्पन्न करने वाली तमाम बातों का इनकार करें। यीशु के नाम से कैंसिल करें, उन सारे बातों कैंसिल करें। रिसीव द फायर ऑफ हॉली स्पिरिट, रिसीव द फायर ऑफ हॉली स्पिरिट, रिसीव द फायर ऑफ हॉली स्पिरिट राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। टच 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 टच। लो 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 लो। Fire in the name of Jesus. Sabala khere shere. Jesus. Touch, touch, touch. Agutre, 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 agutre. Ribala basha kara baraba. Yes, 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 yes. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Fire in the name of Jesus. Sabala khashere. Yes, Holy Spirit. Yes, Holy Spirit. भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। आत्मा से भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। पवित्र आत्मा का अभिषेक को रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव, 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 रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव, 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 रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। फायर, फायर, फायर तेरा अभिषेक ले ले बा। क्रेम मशो ग्लोरी। प्रीति सामने
परमेश्वर मुझे आपके लिए बता रहा है बेटा, आपके द्वारा बहुत जल्द आपके पूरा परिवार परमेश्वर मसीह को ग्रहण करने जा रहा है। रीबा शेकेरे मेरे में आप घुटने टेकना शुरू कर दीजिए अपने मम्मी पापा के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने भाभी, अपने परिवार के हर एक लोगों के लिए जो प्रभु को नहीं जानते। आज से आप घुटने टेकना शुरू कर दीजिए और प्रभु से बोल दीजिए, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने दे दिया है, तो तेरा धन्यवाद। मैं इस साल में, इस महीने के अंत तक पिता अपने परिवार के हर एक लोगों को आपके भवन में आपकी महिमा करते हुए देखना चाहती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ आपका पूरा परिवार यीशु के नाम से प्रभु यीशु को ग्रहण करने पाएंगे। मैं आपको यीशु के नाम से अभिषेक करता हूं। बाशा गाला बाला बाला बाशा रे ले रे 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 शेरे ले रे रे रिद्रा ममा शोथो रोबो रे थे रे 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 शंता ला ला बाशा खालबा द नेम ऑफ जीसस। आई सब अपने घरों में खड़े हो जाएंगे। रा बाला बाशे के रे अब जल्दी से वर्ड से जल्दी से आ जाइए। री बाना शो रो 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 शे मेरे रे 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 हरा बार सबला रे 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 शेके तेरे जल्दी से वर्शिप टीम आ जाइए, वर्शिप टीम आ जाइए। सभी अपने 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 हाथों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित कर दें। मेरे प्रियो, आज ये दिन है, परमेश्वर आपको अद्भुत काम करेगा, आपके जीवन में बड़ी महिमा को प्रकट करने जा रहा है। परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपके हृदय को नया करने जा रहा है। परमेश्वर आपके सोच विचारों को नया करने जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करने जा रहे हैं। आपकी सारी बातों को, उन सारी मलिनताओं को, सारे गंदे सोच विचारों को, सारे बुरी बातों को सदा के लिए परमेश्वर दूर करने जा रहे हैं। इस चीज का वाला मेरा तेरे मेरे इस चीज प्रार्थना करें अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रार्थना करें। प्रभु कार्य करने जा रहे हैं, प्रभु कार्य करने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक आप पर ठहरने जा रहा है। यस यस जीसस, यस हॉली स्पिरिट। परमेश्वर से मांग ले, परमेश्वर से मांग ले, प्रभु मुझे छू ले, आग से भर दे, आग से भर दे, आग से भर दे। यस 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 जीसस सवाला करा। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं मेरे प्रिय, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, अभिषेक की प्रार्थना करने जा रहा हूं। परमेश्वर अभी इसी वक्त आपको छुएगा, परमेश्वर अभी आप इसी वक्त आपको छुएगा। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। अधिकार समाज मेरा, अधिकार के साथ मेरा, अधिकार समाज मेरा, अधिकार
यू जीसस। मेरे प्रिय पवित्र आत्मा के चलन का समय अब निकट आ चुका, याद रखें। आप परमेश्वर के मर्जी के अनुसार चलना शुरू करें, परमेश्वर आपके रास्ते के सारे बाधाओं को हटाता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, प्रभु की मेज में शरीक होंगे।